नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रीति के साथ दिल की बात चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और सबसे पहले इस पर्व के लिए आप सभी को बधाई। आज दिन भर आप सभी इस पर्व के मनाने में और अपने भाई बहनों से मिलने में व्यस्त रहे होंगे, एक दूसरे का सानिध्य पाकर आनंदित महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी पर्व के संबंध में हम आपसे दो बात चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के समय में काफ़ी दिनों से यह चला आ रहा है कि यह पर्व भाई बहनों से संबंधित है। कभी भी बहनें जब असुरक्षित महसूस करती हैं, परेशान होती हैं, तो अपने किसी भी धर्म या जाति के भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसके बदले में वह भाई अपनी बहन को रक्षा का वादा करता है और जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वह खड़ा रहता है। अपने रिश्ते में भाई अपनी बहन की रक्षा तो करते ही आ रहे हैं, हर तरह से अपनी बहन के साथ खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, सनातन से देखते आ रहे हैं कि यह सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग प्रकृति को भी रक्षा सूत्र बांधते थे, यह सोचकर कि प्रकृति उनकी रक्षा करती है तो वह भी प्रकृति से संबंधित चीज़ें, पेड़, नदियाँ, ये सब की रक्षा करेंगे। उसी तरह ब्राह्मण वर्ग भी अपने जजमानों को रक्षा सूत्र बांधता था, जिसे आजकल राखी भी कहते हैं, यह सोचकर कि उन जजमानों के भरोसे उनका भरण पोषण होता है तो आगे भी वह जजमान उनके भरण पोषण की और सुरक्षा की गारंटी लेते थे। उसी तरह पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी धर्म और जाति के हों, यहाँ इस पर्व में ये सारी दीवारें, ये सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जो भी ताकतवर है, जो भी मजबूत है, अपने आत्मबल से, ताकतवर का मतलब किसी और तरीके से नहीं है, आप आत्मबल से मजबूत हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग आपको रक्षा सूत्र बांधता है, यह सोचकर कि कल अगर वह किसी परेशानी में पड़ेगा तो आप उसके साथ खड़े होंगे। सही मायने में यह भाव का त्यौहार है। यह भाव ही आप में एक शक्ति देता है, आत्मबल देता है कि आप अपने रिश्ते को सम्मान दें, उसके साथ खड़े रहें। वह जब मुसीबत में हो तो हिसाब किताब न करते हुए उसकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएं, जहाँ तक संभव हो उसकी मदद करें। आज भी इसी भाव से यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए आज के दिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम अपने आसपास, अपने परिवारों में इस रिश्ते को देखते हैं तो एक वक्त आते आते, कुछ उम्र बढ़ते बढ़ते बड़ों में यह जोश कम हो जाता है, वह अपनी दुनिया में लिप्त हो जाते हैं। तब फिर यह महसूस होता है कि क्या यह सिर्फ बच्चों का त्यौहार रह गया है, और बच्चे भी बाजार के प्रभाव में लेन देन, उपहारों के लेन देन में लग जाते हैं। यह तो कच्चे सूत का त्यौहार था। कच्चा सूत बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसमें मजबूती भी होती है, शुद्ध माना जाता है। लेकिन आज सोने, चांदी, रुपये के राखी भी बिकने लगे हैं। बहनें भी ये राखी अपने भाइयों को खुशी खुशी बांधती हैं और भाई फिर उस राखी की कीमत के आसपास अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं। फिर देन लेन का हिसाब चल पड़ता है। लेकिन सही मायने में यह भावों के लेन देन, स्नेह के लेन देन का पर्व है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यह धर्म और जाति से ऊपर का पर्व है। किसी ने आपको किसी के मन में भी आपके लिए बहन का भाव जगता है या आपके मन में भाई का भाव जगता है,
तो वहाँ पे यह रक्षासूत्र एक दूसरे के प्रेम और स्नेह को बांधता है, जोड़े रखने का आश्वासन देता है। एक और बात दोस्तों, आज भाई बहन के रूप में ही अगर यह पर्व जाना जाता है तो एक तकलीफ़ की बात और हो जाती है, और भाई बहन के रिश्ते को बतलाना भी ज़रूरी हो जाता है। आज कज़न वर्ड बहुत तेज़ी से मार्केट में है। आप जहाँ भी जिससे पूछें तो या तो कज़न सिस्टर हैं या कज़न ब्रदर हैं। कभी कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को भी जब छिपाना होता है तो उनसे कोई पूछ देगा तो कहा जाता है कि अरे ये हमारा कज़न है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही गलत परंपरा प्रचलित होता जा रहा है। आप भाई या बहन के शब्द को बदनाम कर देते हैं। आप जिस भी रिश्ते में हो उसको सबके सामने कहने की हिम्मत रखिए। उसे गलत नाम देकर आप अपने उस रिश्ते का भी अपमान करते हैं। और दोस्तों, अपने बच्चों को भी यह ज़रूर बताएं कि जैसे आप अपनी बहन की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, वैसे ही वो बड़े होते जाएं और वो बाहर जाते हैं, किसी और महिलाओं और लड़कियों के साथ कुछ होता है तो वहाँ भी उसे उसी रूप में खड़ा होना सीखना होगा। उसे महिलाओं को, विशेषकर घर के लड़कों को यह सिखाने की ज़रूरत है कि बाहर भी वह महिलाओं के सम्मान करें और उनके सम्मान की रक्षा करें। जहाँ भी महिलाओं के सम्मान पर आ जाती हैं वहाँ पर वो आवाज़ उठाएं। दोस्तों, धीरे धीरे यह परंपरा विलीन ना हो जाए, इसलिए फिर से इस पर्व के अहमियत को बच्चों में बताने की ज़रूरत है। सिर्फ रक्षा सूत्र बांधना ही पर्व का मकसद नहीं है, उस सूत्र के पीछे क्या मकसद है यह बतलाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपसे इन चंद शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास के भी लोगों को प्रसन्न रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।